हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली के ऊपर बैकअप एंड रीस्टोरिंग के बारे में। जैसे कि टैली के अंदर है ना, सबसे बड़ा पार्ट होता है कोई भी डेटा अगर हम डिटेल्स में डेटा को एंटर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आज की टेक्नोलॉजी वाले जमाने में आपका डेटा उड़ भी सकता है, आपका डेटा डिलीट भी हो सकता है, आपका डेटा चेंज भी हो सकता है। बट उसी की सावधानी सतर्कता बरतते हुए हम अपने डेटा का डेली बैकअप लेते हैं। तो आप भी अपने टैली के डेटा का डेली बेसिस पे बैकअप अगर लेना चाहते हैं, उसको सेव करके रखना चाहते हैं ताकि नेक्स्ट डे आप जब आए वर्किंग करना स्टार्ट करें, तो मे बी कई बार ऐसा होता है कि आपका डेटा इतना ज़्यादा होता है या सिस्टम इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है जिसकी वजह से कई बारी क्या होता है, डेटा उड़ जाता है। तो आपको फिर से वही है ना, एंट्री बुक कीपिंग ना करनी पड़े, तो इसके लिए हम डेटा बैकअप करके रखते हैं ताकि वो हमारा बैकअप हमारा यूज में आए और कल को कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो उस प्रॉब्लम का इजीली तरीके से सॉर्ट आउट कर सके। तो उसके लिए हमें सिंपली कुछ भी नहीं करना, हम टेली प्राइम के डैशबोर्ड पर आएंगे। बैकअप लेने के लिए हमें क्या करना होगा, हम डेटा के फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे या ऑल्ट वाई प्रेस करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कंपनी डेटा का एक पाथ ओपन होकर आ जाता है जिसमें डिटेलिंग होती है कि आप बैकअप ले सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं और स्प्लिट कर सकते हैं। डेटा का पाथ भी आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट आज की वीडियो में हम सिर्फ बात कर रहे हैं बैकअप के बारे में और रीस्टोर के बारे में। तो सबसे पहले बैकअप पे चलते हैं। बैकअप पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपसे डेस्टिनेशन पाथ पूछेगा कि किस जगह पे आपको आपका डेटा बैकअप रखना है, स्टोर करके रखना है। तो बेसिकली यहाँ पर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं ड्राइव फॉर्मेट को। आपके पास सी ड्राइव्स होते हैं, डी ड्राइव्स होते हैं, ई ड्राइव्स होते हैं, और अगर एक्सटर्नल ड्राइव आप लगाते हैं या पेन ड्राइव यूज कर रहे हैं तो उस ड्राइव का एक नाम होता है, नेम होता है, उस नेम को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से ही आपको अपना पाथ सिलेक्ट करना होता है, पाथ का ड्राइव सिलेक्ट करना होता है। तो मैंने यहाँ पर सी ड्राइव सिलेक्ट किया हुआ है। अब सी ड्राइव सिलेक्ट करने के साथ में मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर क्या एक स्पेसिफिक नाम देना चाहता हूँ ताकि मैं अपना जो भी डेटा बैकअप ले रहा हूँ वो डेली बेसिस पे अगर ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पर डेली बेसिस पे उसको डेट वाइज या डेज वाइज है ना नाम दे सकता हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे सिर्फ दे रहा हूँ टेली प्राइम जैन बैकअप। अब ये क्या करेगा, ये इस नाम से पाथ क्रिएट कर देगा, एक फोल्डर क्रिएट कर देगा। और यहाँ पर ये पूछेगा सबसे पहले आपसे कि आप अपना फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं इसी नाम से, तो मैं इसको कमांड दूँगा येस पे वाई प्रेस करके और वो येस सेलेक्ट कर देगा। अब आपको इसी को री अगेन तरीके से सिलेक्ट करना होता है, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या है, एंटर भी प्रेस करेंगे तो या क्लिक कर सकते हैं माउस से, आपका ये सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि किस कंपनी का आप बैकअप लेना चाहते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल कंपनीज हैं तो आप मल्टीपल कंपनीज का बैकअप ले सकते हैं। अगर आपके पास सिंगल कंपनी है तो आप सिंगल कंपनी का बैकअप भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कंपनी सिलेक्ट कर रहा हूँ। कंपनी सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंगल कंपनी का बैकअप ले रहा हूँ, मल्टीपल कंपनीज का नहीं। तो मैं यहाँ पर एंड ऑफ द लिस्ट सिलेक्ट कर लूंगा और ये बैकअप के लिए एक्सेप्ट के लिए पूछेगा, तो मैं इसको येस पे सिंपली वाई के ऊपर प्रेस कर दूंगा और ये बैकअप मेरा हो जाएगा। अब ये बैकअप मैंने ले लिया है। अब इसी तरीके से आपको अगर दूसरी कंपनी का बैकअप लेना हो तो उसको भी इसी तरीके से आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमने बैकअप ले रखा है ऑलरेडी, हमें उस बैकअप को रिस्टोर करना है। यानी कि आपने बैकअप लिया, आपने एक दिन पहले का बैकअप लिया हुआ है और आज आप देख रहे हैं तो आपका टैली में डेटा नहीं है उस डेट तक का, और अब आपको रिस्टोर करना है उस डेटा को जो आपने बैकअप लिया हुआ था ताकि आपका डेटा अगेन से आ सके। तो उसके लिए भी आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना, सिंपली हमें डेटा के ऊपर चलना होता है और उसके लिए आप यहाँ पर रिस्टोर के ऊपर क्लिक करते हैं। और रिस्टोर पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है आपका डेटा का पाथ जहाँ पर आपने बैकअप लिया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके राइट साइड में इतने सारे टैब्स ओपन हो रखे हैं, फोल्डर्स आ रहे हैं बैकअप के नाम से। तो जिस भी नाम से आपने फोल्डर बनाया हुआ है, जिस भी नाम से आपने ना बैकअप लिया हुआ है, उस नाम से यहाँ पर बैकअप होगा। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर लिया था टेली प्राइम जैन बैकअप, यानी कि जनवरी मंथ्स का। तो मैं इसको यहाँ पर जनवरी मंथ का बैकअप
सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद कंपनी सिलेक्ट करूंगा कि किस कंपनी में ये बैकअप मेरा रिस्टोर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर जिस भी कंपनी का मैंने बैकअप लिया उसी कंपनी को सिलेक्ट करूंगा एंड देन उसके बाद मैं एंड ऑफ द लिस्ट सिलेक्ट कर दूंगा। अब जैसे ही मैं एंड ऑफ द लिस्ट सिलेक्ट करता हूँ तो ये क्या हो बोलता है, हमारे पास एक पॉपअप आता है जिसमें वो पूछता है कि क्या आप इस बैकअप को रिस्टोर करना चाहते हैं वाकई में। तो मैं यहाँ पर है ना यस कर दूंगा। बट यस करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपने गलती से भी किसी गलत कंपनी का डेटा किसी गलत कंपनी में रिस्टोर करने के लिए अगर आपने प्रेस कर दिया तो वहां पर वो डेटा ओवरराइट भी हो सकता है। हो सकता है कि आपका जो डेटा हो उसे मैच ना करे, उस कंपनी के ऊपर दूसरी कंपनी का डेटा पेस्ट भी हो सकता है। तो प्लीज मेक श्योर कि जब भी आप अपना डेटा बैकअप ले रहे हो तो उस पर अपना पूरा और डिटेलिंग में एक पाथ क्रिएट करें, फोल्डर वाइज बनाएं, डेट वाइज बनाएं, कंपनी का नाम का कोई कोड वगैरह दें ताकि आपको अच्छे तरीके से पता रहे कि आप जो भी बैकअप ले रहे हैं या कोई और रिस्टोर करने वाला हो आपकी जगह पे तो वो भी उस डिटेल्स को पढ़ करके राइट कंपनी में बैकअप को रिस्टोर कर सके। ठीक है। इससे क्या होगा कि आप जितना डिटेलिंग में ना बैकअप लेते हैं, जितना डिटेलिंग में आप अपना चीज़ों को रखते हैं, उतना ही आपके लिए और भी ईज़ी टू वे होता है और साथ में समझने के लिए भी बहुत ही आसान होता है। तो अभी हम इसको यहाँ पे यस प्रेस करेंगे। जैसे ही हम यस प्रेस कर रहे हैं इसने बोला कि कंपनी का डेटा फ़ोल्डर 1000 ऑलरेडी एक्सिस्ट हो रखा है। बट अगर आप ओवरराइट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रेस यस या नो पे करना होगा। जैसे ही मैं इसको प्रेस यस पे करता हूँ तो ये क्या करेगा, रिस्टोर करना स्टार्ट कर देगा। मैंने प्रेस यस पे किया। अब इसने मेरा रिस्टोर करने के लिए टैली को रिस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है क्योंकि इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा और रिस्टार्ट करते के साथ ही मेरा जो भी डेटा बैकअप का था वो रिस्टोर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली एंटर करूंगा और ये रिस्टार्ट हो रहा है मेरा टैली। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर टैली रिस्टार्ट हो चुका है। टैली रिस्टार्ट हो चुका है और मेरा डेटा रिस्टोर हो चुका है। तो चलिए आज की वीडियो में हमने सीखा बैकअप के बारे में, रिस्टोरिंग के बारे में, डेटा को प्रोटेक्शन कैसे देते हैं, डेटा को सिक्योर कैसे रखते हैं और डेटा को सेफ कैसे रखते हैं। ये चीजें मैटर करती हैं। आप किसी भी जगह पर हो, किसी भी कंपनी में हो या सेल्फ कर रहे हो या आपका खुद का बिजनेस हो, इस चीज से रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड हमेशा आपको सिक्योरिटी बरतनी ही पड़ती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम बात करेंगे नई वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए, बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।